हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पुरस्कार। तो हम कुछ पुरस्कार देखेंगे साहित्य अकादमी से संबंधित, ठीक है, जो कि हिंदी के लिए दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हिम तरंगिनी काव्य, ठीक है। इसके लिए माखन लाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर है पद्मावत संजीवनी व्याख्या, जो कि एक टीका या व्याख्या है, ठीक है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 ईस्वी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है बुद्ध धर्म दर्शन, जिसके लिए आचार्य नरेंद्र देव को 1957 ईस्वी में बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर है मध्य एशिया का जिसके लिए राहुल सांकृत्यायन को 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मध्य एशिया का इतिहास के लिए, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन को। इसके बाद है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, ध्यान से देखें। संस्कृति के 4 अध्याय ये एक निबंध है, और किसका है? दिनकर का निबंध है, जिसके लिए दिनकर को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है कला और बूढ़ा चांद एक काव्य है, जो कि सुमित्रानंदन पंत का काव्य है, और 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर देखते हैं भूले बिसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है, और किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, ठीक है, जिसके लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है, ध्यान रखें, भूले बिसरे चित्र के लिए। फिर है कलम का सिपाही एक जीवनी है दोस्तों, जो कि अमृत राय की है। किसकी है? अमृत राय की जीवनी है, जिसके लिए अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर है आंगन के पार द्वार, ये क्या है? ये एक काव्य है, और किसका है? अज्ञे का। ध्यान से देखें, अज्ञे का काव्य है आंगन के पार द्वार, जिसके लिए 1964 ईस्वी में अज्ञे को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। इसके बाद अगली रचना है दोस्तों रस सिद्धांत। ये एक समीक्षा है, जो कि नगेंद्र की है। किसकी? नगेंद्र की समीक्षा है रस सिद्धांत, जिसे 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर है मुक्तिबोध। ध्यान रखें, मुक्तिबोध क्या है? एक उपन्यास है। हालांकि मुक्तिबोध एक कवि भी हैं, लेकिन यहाँ पर रचना की बात हो रही है, तो यह एक उपन्यास है, ठीक। और किसका है? जैनेन्द्र का। ध्यान से देखें, जैनेन्द्र का उपन्यास है मुक्तिबोध, ठीक है, जिसके लिए 1966 में मुक्तिबोध को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। फिर है अमृत और विष एक उपन्यास है, ठीक है, अमृत और विष उपन्यास है। किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है अमृत और विष, जिसके लिए 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अमृत और विष उपन्यास के लिए। फिर है दो चट्टानें, ठीक है, दो चट्टानें यह एक काव्य है, ठीक है। दो चट्टानें क्या है? एक काव्य है, जो कि किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है दो चट्टानें, ठीक है, ध्यान से देखें।
जिसके लिए 1968 में हरिवंश राय बच्चन को क्या मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। फिर आती है राग दरबारी, ठीक है, रचना राग दरबारी जो कि एक उपन्यास है और किसका है दोस्तों? ये है श्रीलाल शुक्ल का। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, जिसके लिए 1959 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर आते हैं निराला, ठीक है, निराला की साहित्य साधना, ध्यान से सुने, निराला की साहित्य साधना जो कि एक आलोचना है, ठीक है, और रामविलास शर्मा की आलोचना है निराला की साहित्य साधना, ठीक है। इसके लिए 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान ये भी एक आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। किसकी है ये? डॉक्टर नामवर सिंह की कृति है कविता के नए प्रतिमान, जिसके लिए 1971 ईस्वी में डॉक्टर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए क्या मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। फिर है बुनी हुई रस्सी, ठीक है, बुनी हुई रस्सी जो कि एक काव्य है, ठीक, बुनी हुई रस्सी एक काव्य है जिसके लिए भवानी प्रसाद मिश्र को, किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर है आलोक पर्व। आलोक पर्व क्या है? यह एक निबंध है, ध्यान से देखें दोस्तों, यह एक निबंध है और किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है आलोक पर्व, ठीक है, जिसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर है मिट्टी की बारात। किसकी बारात? मिट्टी की बारात जो कि एक काव्य है, ठीक है, मिट्टी की बारात एक काव्य है। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है ये मिट्टी की बारात, जिसके लिए शिव मंगल सिंह सुमन को 1974 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? मिट्टी की बारात, तो शिव मंगल सिंह सुमन के, ठीक है। फिर है तमस, ध्यान से देखें, तमस क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है, तमस क्या है? एक उपन्यास है। किसका है ये? भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, ठीक है, जिसके लिए 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ठीक। फिर है मेरी तेरी उसकी बात, यह एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। किसका है? यशपाल का है। तो यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, जिसके लिए यशपाल को 1976 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, 1976 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ तक हमने कर लिया। अभी मेरी तेरी उसकी बात किसका है? ये उपन्यास यशपाल का, ठीक है, 1976 में इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। इसके बाद आती है कविता यानी काव्य, ठीक है, चुका भी हूँ मैं, ऐसे है ये, चुका भी नहीं हूँ मैं। किसका है ये काव्य? शमशेर का, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, ध्यान रखें, शमशेर बहादुर सिंह का है। और 1977 ईस्वी में, कब? 1977 ईस्वी में इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है उतना बस सूरज हूँ। कितना? उतना बस सूरज हूँ, यह एक काव्य है। क्या है? यह एक काव्य है। क्या? उतना बस सूरज हूँ, ठीक है। और किसका है ये? भारत भूषण अग्रवाल का काव्य है उतना बस सूरज हूँ। और इसे कब साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला दोस्तों? तो 1968 में उतना बस सूरज हूँ के लिए भारत भूषण अग्रवाल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। इसके बाद है कल सुनना मुझे, ये एक काव्य है और किसका है दोस्तों? धूमिल का काव्य है कल सुनना मुझे, जिसके लिए धूमिल को 1979
79 या 89, ठीक है, 1989 में ईस्वी में, ठीक, धूमिल को, यानी 1979 ऐसे याद कर लो, ठीक है, कंफ्यूजन रहती है इन गिनतियों में, खैर कोई नहीं। 1979 ईस्वी में धूमिल को कल सुनना मुझे के लिए क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। फिर देखते हैं जिंदगी नामा। जिंदगी नामा क्या है? ये एक उपन्यास है, और किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का। किसका? कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा, जिसके लिए 1980 में कृष्णा सोबती को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखें जरा, जिंदगी नामा क्या है? एक उपन्यास है, कृष्णा सोबती का उपन्यास है, जिसके लिए कृष्णा सोबती को 1980 में क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। फिर है ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन ये क्या है? ये एक काव्य है, ठीक है, जिसके लिए त्रिलोचन शास्त्री को 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन के लिए त्रिलोचन शास्त्री को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। फिर है विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक व्यंग्य है, ठीक है, व्यंग्य, और किसका है ये? हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई बहुत ही बड़े व्यंग्यकार रहे हैं, जिनका व्यंग्य है विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसके लिए 1982 ईस्वी में, ठीक है, हरिशंकर परसाई को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। फिर है खूटियां पर टंगे लोग। देखते हैं दोबारा से, क्या है? खूटियों पर टंगे लोग, ठीक है, ये एक काव्य है, किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य है खूटियों पर टंगे लोग, जिसके लिए 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। फिर है लोग भूल गए हैं, ये एक काव्य है, और किसका है? रघुवीर सहाय का काव्य है लोग भूल गए हैं, जिसके लिए 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। फिर है कव्वे और काला पानी, ठीक है, ये एक काव्य संग्रह है, कविता संग्रह, ठीक है, किसका है? ये निर्मल वर्मा का है, ठीक है, तो ये कव्वे और काला पानी किसका है? निर्मल वर्मा की रचना है, और 1985 ईस्वी में इसे क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, कव्वे और काला पानी, ठीक है, निर्मल वर्मा, ध्यान रखें। फिर है अपूर्व, ठीक, अपूर्व भी क्या है? एक काव्य है, और किसका है ये? केदारनाथ अग्रवाल का है, जिसके लिए केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, ठीक है, याद रखें। फिर है मगध, ठीक है, फिर क्या है? मगध, ध्यान से देखें, मगध, ठीक, ये एक काव्य है, जिसके लिए श्रीकांत वर्मा को 1987 ईस्वी में मगध के लिए श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर है अरण्य क्या है? अरण्य एक काव्य है, ठीक है, किसका है ये? नरेश मेहता का है, जिसके लिए नरेश मेहता को 1988 में क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। किसके लिए? अरण्य के लिए। किसको? नरेश मेहता को, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है अकाल में सारस, ये भी एक काव्य है, और किसका है ये? केदारनाथ सिंह का काव्य है अकाल में सारस, जिसके लिए केदारनाथ सिंह को 1979 में, ठीक है, 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला अकाल में सारस के लिए। फिर है दोस्तों नीला चांद क्या है? एक उपन्यास है, किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद, जिसके लिए शिव प्रसाद सिंह को 1990 ईस्वी में, कब? 1990 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर आते हैं मैं वक्त के हूँ सामने। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में तो ध्यान से देखें। मैं वक्त के हूँ सामने, यह एक काव्य है, जिसके लिए गिरिजा कुमार माथुर को, किसको? गिरिजा कुमार माथुर को 1991 ईस्वी में क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। मैं वक्त के हूँ सामने, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। आगे देखें दोस्तों,
तो अभी हमने पढ़ा मैं वक्त के हूँ सामने, किसका काव्य है? गिरिजा कुमार माथुर का, जिसके लिए 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को क्या मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। फिर है दोस्तों ढाई पर। ढाई पर ये क्या है? ये भी एक उपन्यास है। ढाई पर किसका है दोस्तों? गिरिराज किशोर का उपन्यास है। किसका? गिरिराज किशोर का उपन्यास है ढाई पर, जिसके लिए गिरिराज किशोर को 1992 में क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है। फिर है दोस्तों अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? ये भी एक उपन्यास है। ठीक है। किसका उपन्यास है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। किसका उपन्यास है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, जिसके लिए 1993 में विष्णु प्रभाकर को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक। फिर है कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं ये क्या है? एक काव्य है। कहीं नहीं वहीं किसका है? अशोक वाजपेयी का है, जिसके लिए अशोक वाजपेयी को 1994 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। कहीं नहीं वहीं। ठीक है। कोई दूसरा नहीं। फिर है कोई दूसरा नहीं, ये भी एक काव्य है। कोई दूसरा नहीं ये किसका है? कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण का काव्य है कोई दूसरा नहीं, जिसके लिए 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। फिर है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए दोस्तों उपन्यास है ये, और काफ़ी प्रसिद्ध है। किसका है ये? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। किसका? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। ठीक है। जिसके लिए 1996 ईस्वी में मुझे चांद चाहिए के लिए सुरेंद्र वर्मा को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। फिर है अनुभव के आकाश में चांद। किसके आकाश में चांद? अनुभव के आकाश में चांद ये भी एक काव्य है दोस्तों। किसका है? लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी का काव्य है अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है। जिसके लिए 1977 ईस्वी में अनुभव के आकाश में चांद के लिए लीलाधर जगूड़ी को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों नए इलाके में। क्या? नए इलाके में ये एक काव्य है। क्या है? नए इलाके में एक काव्य है। किसका है दोस्तों? अरुण कमल। अरुण कमल। ठीक है। 1998 ईस्वी में अरुण कमल को नए इलाके में के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला? नए इलाके में के लिए। ठीक है। अरुण कमल को 1998 में, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये एक उपन्यास है, जिसके लिए विनोद कुमार शुक्ल, और किसका उपन्यास है ये? विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है, जिसके लिए विनोद कुमार शुक्ल को किसके लिए? दीवार में एक खिड़की रहती थी इस उपन्यास के लिए 1999 ईस्वी में क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। फिर है दोस्तों हम जो देखते हैं। क्या? हम जो देखते हैं ये क्या है? एक काव्य है। हम जो देखते हैं ये एक काव्य है। किसका है दोस्तों? मंगलेश डबराल का। मंगलेश डबराल का काव्य है हम जो देखते हैं। ठीक है। और 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है। आगे देखें दोस्तों, तो अभी हमने देखा हम जो देखते हैं, इसके लिए मंगलेश डबराल को 2000 ईस्वी में मिला क्या? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। फिर है दोस्तों कली कथा। कली कथा क्या है दोस्तों? वाया बाईपास। वाया बाईपास जो कि एक उपन्यास है। कली कथा वाया बाईपास। ठीक है। ये एक उपन्यास है दोस्तों। किसका है? अलका सरावगी। अलका सरावगी का उपन्यास है कली कथा वाया बाईपास। ठीक है। जिसके लिए सन 2001 में अलका सरावगी को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है। फिर है दोस्तों दो पंक्तियों के बीच। किसके बीच? दो पंक्तियों के बीच, यानी राजेश जोशी। ठीक है। दो पंक्तियों के बीच एक काव्य है। किसका है? राजेश जोशी का काव्य है, जिसके लिए 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को क्या मिला? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों।
फिर आया बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है दोस्तों, कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान ये एक उपन्यास है, किसका है? कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। तो दोस्तों 2003 ईस्वी में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके बाद है दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा ये एक काव्य है दोस्तों, और वीरेन डंगवाल, किसका है ये? वीरेन डंगवाल का काव्य है दुष्चक्र में सृष्टा, जिसके लिए वीरेन डंगवाल को 2004 ईस्वी में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा यानी काव्य है जिसके लिए वीरेन डंगवाल को 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों क्याप। क्याप भी क्या है? यह एक उपन्यास है, किसका है क्याप उपन्यास? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है क्याप उपन्यास, जिसके लिए मनोहर श्याम जोशी को 2005 ईस्वी में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला क्याप के लिए, किसको? मनोहर श्याम जोशी को। आगे देखते हैं दोस्तों संशयात्मा। संशयात्मा क्या है? ये भी एक काव्य है, किसका काव्य है संशयात्मा? तो ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का काव्य है संशयात्मा, जिसके लिए 2006 ईस्वी में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संशयात्मा के लिए। ठीक है, किसका ये संशयात्मा? ज्ञानेंद्र पति का। ठीक है, इन्हीं हथियारों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्हीं हथियारों से ये एक उपन्यास है, इन्हीं हथियारों से। तो ये किसका उपन्यास है? अमरकांत का उपन्यास है, जिसके लिए अमरकांत को 2007 ईस्वी में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हीं हथियारों से के लिए। ठीक है, फिर है दोस्तों कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग ये एक उपन्यास है दोस्तों, कोहरे में कैद रंग, और किसका है? गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र का उपन्यास है कोहरे में कैद रंग, जिसके लिए 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार गोविंद मिश्र को मिला। फिर है हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर एक काव्य है दोस्तों, कैलाश वाजपेयी का काव्य है ये, जिसके लिए 2009 में कैलाश वाजपेयी को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है मोहनदास, जो कि एक कहानी है। मोहनदास क्या है? एक कहानी है, उदय प्रकाश की कहानी है, जिसके लिए 2010 में उदय प्रकाश को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? मोहनदास कहानी के लिए। फिर है दोस्तों रेहन पर रघु। रेहन पर रघु ये एक उपन्यास है दोस्तों, किसका है? काशीनाथ सिंह का। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है दोस्तों रेहन पर रघु, जिसके लिए 2011 ईस्वी में काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों पत्थर फेंक रहा हूँ। पत्थर फेंक रहा हूँ ये एक काव्य है, और चंद्रकांत देवताले का काव्य है पत्थर फेंक रहा हूँ। ठीक है, जिसके लिए चंद्रकांत देवताले को 2012 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, फिर है दोस्तों मिलजुल मन। मिलजुल मन जो कि एक उपन्यास है। मिलजुल मन क्या है? एक उपन्यास है, किसका है दोस्तों? मृदुला गर्ग का है, जिसके लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, मिलजुल मन उपन्यास के लिए। फिर है दोस्तों विनायक। विनायक क्या है? ये भी एक उपन्यास है। ठीक है, रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है विनायक। ठीक है, उपन्यास है विनायक रमेश चंद्र शाह का, जिसके लिए 2014 में रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों आग की हंसी। आग की हंसी एक काव्य है दोस्तों, और रामदरस मिश्र का काव्य है आग की हंसी, और 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है दोस्तों मोहनदास कहानी। ठीक है, मोहनदास ये एक कहानी है, किसकी है? उदय प्रकाश की कहानी है मोहनदास, जिसके लिए उदय प्रकाश को 2010 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो उदय प्रकाश की कहानी है मोहनदास। ध्यान रखें दोस्तों 2010
2010 में मिला इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो यहाँ 2010 तक के साहित्य अकेडमी पुरस्कार जिन्हें मिले हैं उनकी सूची आपको बता दी गई है दोस्तों। इससे आगे की अभी अपडेट नहीं है, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। तो हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी आगे अभी समय का अभाव है, आगे समय मिलेगा तो इस वीडियो को अपडेट भी किया जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।